कुछ ऑर्डर नहीं देता, इनडायरेक्टली देता है। वो किसको बोलता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? इन सब सेल ऑर्गेनेल्स को। लेकिन इनकी शुरुआत कहां से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल है। बात आ रही समझ में आपको क्या कह रहा हूं मैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, एनर्जी बनाने के बाद में एटीपी बना दिया एनर्जी के रूप में। उस एटीपी को सबसे पहले लिया किसने? अब जिसको भी काम करना है वो सब उस एटीपी को लेते रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेल इस तरीके से पैकिंग करती है और पैकिंग करके बना देती है या तो प्रोटीन या फिर लिपिड या फिर ग्लाइकोजन। और जिस समय जिसकी जरूरत होती है वो भेजता है। कौन? गोल्गी। इसलिए इसको बोलते हैं क्या है? पुलिस। बात आई? अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें सेल के अंदर आ जाती है जिससे सेल पर नुकसान होना चालू हो जाता है। जैसे कोई जीवाणु आ गया, कोई विषाणु आ गया, कोई रोगाणु आ गया सेल के अंदर। अब वो सेल को तो डूबेगा लेकर, हम तो डूबेंगे सर, हम साथ में तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, और भी सेल्स आसपास में मर जाएगी। इसलिए भगवान ने बोला कि जब ऐसी कोई नौबत आ जाए तो तू खुद जान दे देना, शहीद हो जाना, चिंता मत करना। ये बना दी, इसको बोला लाइसोसोम। क्या बोला? बोला जब अगर सेल पे कोई मुश्किल आ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना साथ मेरा वो लाइसोसोम। सेल पे अगर कोई मुसीबत आ जाए तो वो एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल ना जाए। मान लेते हैं ये आ गया बैक्टीरिया अंदर, ये आ गया, बोले मैं तो खाऊंगा तुमको और फैलूंगा, क्योंकि ये इसको खाएगा तो इसको क्या मिलेगी? एनर्जी होने के बाद तो मल्टीप्लिकेशन करेंगी। पता ही है आपको, कोविड में देखा ही था आपने क्या हाल हुआ था हिंदुस्तान का। कोविड ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है फर्स्ट आने के लिए। मतलब लोग हिंदुस्तान में किसी को भी पूछो, टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है तो ये हाल है, टाइम होगा तो बर्बाद हो रहे हैं जी। तो ये आगे अंदर बैक्टीरिया, वायरस, रोगाणु, विषाणु, कुछ भी XYZ। अब मालूम है हमें कि इससे सेल को क्या हो सकता है? नुकसान। ये फट जाएगा। क्या नाम है इसका? इसके अंदर अपघटीय रसायन होते हैं, जैसे लाइपेज, हाइलुरोनिक एसिड, इस तरीके के रसायन होते हैं इसमें। ये जैसे ही फटेगा तो ये रसायन सब बारिश की तरह इसके अंदर क्या होगा? मौसम की तरह तुम भी बिगड़ तो ना, ये बिगड़ गया। पूरी सेल का इसने क्या कर दिया? पाचन। साथ में बैक्टीरिया का भी क्या कर दिया? गए। बोला ना हम तो डूबेंगे सर, हम साथ में तुम्हें भी लेके डूबेंगे। कोई बात नहीं, ये होता है। आप कभी देखिए हमारे पुंसी हो गई, थोड़े दिन में देखिए वो पुंसी पक जाएगी, पकने के बाद में अपने आप ही फट जाएगी। वो अपने आप फाड़ा किसने? पहले धीरे 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 ऐसी बड़ी हो गई, इन्फ्लामेशन डेवलप हो गया। इन्फ्लामेशन के साइन होते हैं र्यूमोर, ट्यूमर, डोलोर, कैलोर, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब लाल हो जाना, सोजन हो जाना, दर्द होना, वहां पे भारीपन हो जाना, और धीरे धीरे वो पुंसी वहां से सेल जो है वो फट जाती है। फट के अंदर से सारी रस्सी, खून, मवाद बाहर आ जाती है। अपने आप आती है ना? नहीं आती तो आप किसके पास जाते हो? डॉक्टर बोलता भाई या तो अपने आप लाइसोसोम काम में ले ले, नहीं तो 1000 रुपए मेरे को दे दे। 1000 रुपए में लाइसोसोम देते हम, और एक चीरा लगाते हैं, फैट सबको जो भी कचरा पट्टे सब क्या आ जाता है बाहर। तो आ गया आपको लाइसोसोम वाली ये सेफ्टी, खुद ही सेल को डाइजेस्ट में सक्षम है, इसलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग्स। तो ये इसको क्या बोला? अब आपको थैली फैली नहीं लिखना, बस गोला करके लिख दो आत्महत्या, अपने आप समझ में आ जाएगा भी आत्महत्या की थैली है ये, इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना क्या? आत्महत्या। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी सिक्रीशन करता है, स्टोर करता है, पैक करता है। बस सिक्रीशन करता है, स्टोर करता है, पैक। SSP लिख दो। जितना छोटा लिखोगे उतना फायदे में रहोगे, बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई आपको? अब देखिए, आपको मैंने गोल्जी बॉडी बताया, आपको लाइसोम बताया, मैंने आपको राइबोसोम, इतनी चीजें तो समझ में आई। अब देखिए इसमें कुछ वैक्यूल्स होती हैं, खाली जगह होती है, उस खाली जगह को हम वैक्यूल्स क्या बोलेंगे? वैक्यूल्स। ये रही खाली जगह, ये रही खाली जगह। ये पादप कोशिकाओं में ज्यादा होती है, जंतु कोशिका के अंदर वैक्यूल्स की आवश्यकता नहीं है। पादपों में होती है क्योंकि वो स्टार्च बनाते हैं और स्टार्च बना के इसके अंदर भर देते हैं, लेकिन जीव के अंदर, जंतुओं के अंदर इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी वैक्यूल्स होती हैं। वैक्यूल्स ये कैसी है? खाली। मैंने बोला था याद रखना, खाली का किसने खोज करी थी?
ल्यूएन हॉकिंग, बोला था ना। रॉबर्ट हुक ने किसको खोजा था? सेल को। और सेल को मशहूर किसने किया था? भारत में सेल की खोज किसने करके दी थी? खोज नहीं, उसका जनक ऐसा बोला जाता भारत में, ए.के. शर्मा। ऐसा क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, बताता नहीं तो मैं। भारत में कोशिका का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? कोशिका विज्ञान का केंद्र। और कोशिका माइक्रोबायोलॉजी फिंगरप्रिंटिंग ऐसा लिखा आ जाए तो हैदराबाद के अंदर। तो याद हो गया, संरचना आपको समझ में आ रही हो क्या रहा है? अब देखिए क्या होता है, सिस्टम ये है मेम्ब्रेन, इस कोशिका कला बोलेंगे, ये कला है। क्या है ये? कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला। इस सेल मेम्ब्रेन के मैं आपको कुछ खास बात बता रहा हूं, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इसका। अगर सेल में से क्वेश्चन आता है तो इसमें पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। पेज बढ़ा दीजिएगा एक, प्लस प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भगवान जरूर कर, बोला ही नहीं आपने। बहुत देखिए, सेल मेम्ब्रेन मैंने होती है, चित्र में कुछ और दिखता है, वास्तव में ऐसी नहीं होती। बहुत का चित्र मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं करके, तो कैसा दिखेगा ऐसा? ये देखिए, है लेयर है, ये रही, ये रही, दिख रही है आपको? इसके धसे हुए हैं प्रोटीन। क्या धसे हुए हैं? प्रोटीन। एक तो ऐसे है, एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, एक ऐसे है। दिख नहीं रहा होगा मुझे पता आपको, ये लो, अब दिख रहा है? मन की आंखों से देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है? और हाँ ना तो बोलो यार। बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। इस लेयर को बोलते हैं कोशिका कला। सेल मेम्ब्रेन बनी किससे है? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन आएगा। किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड प्लस PLP। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी है। किसकी? ये क्वेश्चन आएगा, आ चुका है एग्जाम में, दिखा दूंगा मैं आप खुद समझदार हो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिखेगा। आप लिखा आएगा कि कोशिका कला किसकी बनी होती है, तो उत्तर होगा फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन होती है। प्रोटीन दो होते हैं, एक तो दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, मतलब बाह्य प्रोटीन, और एक धसे हुए, इनको बोलेंगे इंट्रिंसिक, मतलब आंतरिक प्रोटीन। रटना है, सुनते रहो। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मतलब हर चीज को अंदर आने नहीं देती, हर चीज को बाहर जाने नहीं देती। कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं उसी को अंदर आने देगी, कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं उसी को बाहर जाने देगी। जैसे कि क्लास है, अभी मान लो इस क्लास के अंदर गाय आएगी, बोले मेरे को पढ़ना है, यूपीएससी पढ़ूंगी मैं, आने देंगे क्या अपन? क्लास में, कैंपस में आ जा, घास खा ले, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में कैसे आने देंगे? इसका मतलब ये क्लास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब जो हर चीजों को अंदर आने नहीं देगी, कुछ सेलेक्टेड चीजें ही आएगी, कुछ सेलेक्टेड चीजें ही जाएगी। ऐसी सेफ्टी रखी गई है ताकि ब्लड में अगर कुछ ऐसे तत्व आ जाएं जो कि खराब है, वो तत्व कहीं इसके अंदर आके जमा ना हो जाए सेल के अंदर। जैसे कि एक एग्जांपल जमा हो जाता है हाशिमोटो डिजीज, मीना-माटा डिजीज, ना आपने, खैर वो अपना भी विषय नहीं तो उसके बारे में बताता हूं। मरकरी पॉइजनिंग, बहुत गजब पॉइजनिंग मरकरी जापान में। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हमने बोला कोशिका कला, क्या बोला? कला, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं कोशिका कला। ये किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कितने हैं? दो, एक को बोला एक्सट्रिंसिक, एक को बोला इंट्रिंसिक। ये कुछ चीजों को अंदर आने देती है, कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। हर चीज अंदर नहीं आएगी, हर चीज बाहर नहीं जाएगी। कल तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, मैं तो बाहर जाऊंगा, थोड़ा बाहर घूम के आ जाता हूं के लिए, जाने दो, तो जाने देगी क्या? अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात आई तो एक खूबसूरत बात बताता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है। बहुत गजब बात है ये। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है जिसके पास अपना का क्या होता है? डीएनए। उसके पास खुद का डीएनए है अपना।
कितनी बड़ी बात है, जिसके पास अपना डीएनए होता है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। मान लो मेरे पास डीएनए है तो मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई। इस रुमाल के पास डीएनए होगा तो ये क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई। इस माइक के पास डीएनए है तो ये क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल है हार्ट। हार्ट की सेल थकती नहीं है, क्यों? क्योंकि हार्ट के सेल के पास में बहुत अच्छी क्वालिटी माइटोकॉन्ड्रिया है। गजब, इतने माइटोकॉन्ड्रिया है, इतने माइटोकॉन्ड्रिया है कि क्या, कितने माइटोकॉन्ड्रिया है, इतने माइटोकॉन्ड्रिया है कि इतनी गजब एटीपी बनती है कि एनर्जी ही एनर्जी हार्ट की मसल के पास रहती है, वो थकती नहीं है। तो हार्ट की मसल थकती क्यों नहीं है? कभी इंटरव्यू में पूछे तो उसका जवाब होगा उसके हाई क्वालिटी एंड हाई क्वांटिटी के क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि उसको भरपूर मात्रा में बनाकर देते हैं क्या, फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यू वाला पूछेगा, अच्छा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? डरने की जरूरत नहीं है, मानो या ना मानो, कोयला ही पावर देता है। मतलब अल्टमान और कोलिकर ने इसकी खोज करी, लेकिन नामकरण इसने नहीं किया, अंदर से घुमा फिरा बैंड है, सी बेंडे ने किया, इसको पावर हाउस बोला, सीकेनवेज ने। बात आगे समझ आप? तो ये 4 5 6 चीजें जो मैंने आपको सेल के अंदर बताई कैसे काम कर रही है सेल, यही समझ में। अब देखो अपने अंदर बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, या तो प्रोटीन या लिपिड या ग्लाइकोजन, ये सब बनाएगी कौन, सेल। कैसे बनाएगी, कैसे एनर्जी बन रही है, बिना एनर्जी के बन नहीं सकती, इसलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बॉडी की करेंसी है। बॉडी नहीं समझती डॉलर, बॉडी नहीं समझती रुपया, बॉडी अंदर नोटबंदी नहीं होती, फिक्स नोट है, एटीपी फिक्स है, वही रहेंगे हमेशा। समझ आ गई? एटीपी का निर्माण किसने करके दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ने करके दिया। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, उसको पैक करने का काम किसने किया, गोल्जी बॉडी ने। और गोल्जी बॉडी कई बार खाली पैकिंग कर देती। देखिए मेरे पास भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन लोग आ जाते हैं वापस और बोलते हैं 10 टैबलेट आपने लिखी थी, 9 टैबलेट तो इसके अंदर है, लेकिन 1 टैबलेट है ही नहीं, कहां गई, पैक हुई हुई है वो खाली। समझ लो क्या हुआ, समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कई बार। 10 गोली का पत्ता था, 9 गोली है, 1 गोली है ही नहीं, खाली पैकिंग हो गई। उस खाली पैकिंग को बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, खाली वैक्यूल की खोज किसने करी थी, ल्यूवेनॉस। और ये जो वैक्यूल है ये बनाया किसने, गोल्जी बॉडी ने। आपसे पूछेंगे वैक्यूल कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। जो कुछ भी गोल गोल चीजें हैं सब कौन बनाता है। बात आ रही है समझ आपको? अरे हाँ ना तो बोल दो। ये तो हुई जंतु कोशिका, जो कुछ भी मैंने आपको बोला। प्लांट सेल के अंदर 2 चीजें अलग होती है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या फर्क है, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप खुद सॉल्व करना, मैं नहीं करूंगा उसको सॉल्व, कसम है आपको। सॉल्व आप करोगे, मैं मेरे से नहीं बोलोगे तू सॉल्व करके दे, नहीं, ऐसे तू मत बोलना आप। अच्छा देखिए आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहां तक बात समझ में आ गई। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, PLP, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। बात आ गई समझ में आपको? अच्छा अब देखिए मैंने बोला सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी एक जगह होती है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है, अपना खुद का। बाकी हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए मिलेगा। रूल है, इट इज रूल कि अगर ये कोई सेल है और आपसे पूछे कि न्यूक्लियस के अंदर जाऊंगा तो न्यूक्लियस के अंदर एक तो मिलेगा न्यूक्लियोलस, और एक यहां पर जो खाली जगह दिख रही है या खाली जगह मिलेंगे आपको डीएनए। तो डीएनए हमेशा अपने को न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। लेकिन आपसे पूछेंगे कि इसका अपवाद बता दीजिए कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए सेल में कहां मिलता है, तो उत्तर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बात आगे समझ में आपको? और क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसलिए चाहे जब ये क्या कर सकता है, इसको ब्रह्मा जी की शक्ति है, तथास्तु, रेप्लिकेट कर लेगा। तो 1 से 2 होना होगा, हो जाएगा, 2 से 4 होना हो जाएगा, हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान सॉरी मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी पावर का इस्तेमाल किया किसने, हार्ट ने। जबरदस्त क्वालिटी के, जबरदस्त नंबर के माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इतने भरे हुए हैं कि इतनी एटीपी बनती है कि वो थकता ही नहीं है। और जिस दिन वो थक गया ना, श्री राम नाम, समझ रहा, फिर भी आप बेवकूफों जैसे गाना गाते हो, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है, नहीं समझ सकता।
दिल दीवाना बिन सजना के माने, मत गया करो, दिल का मामला है। खैर, तो यहां तक मैटर अपना क्या है, क्लियर है। राइबोसोम, मैं अब जो जो शब्द बोल रहा हूं आप उसके बारे में 2-2 लाइन लिख सकते हो क्या? देखिए, मैं अगर आपको बोलूं साइटोलॉजी, 2 लाइन लिख सकते हो? मैं बोलूं आपसे सेल, लिख सकते हैं? भाई कोई भी जंतु हो, जीवधारी हो, कोई भी जीवधारी, चाहे जंतु हो चाहे तंतु हो, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहेंगे, कोशिका। और कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक अध्ययन को साइटोलॉजी कहेंगे। 2 शब्द अपने को क्लियर है। खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने करी। आओ हुजूर तुमको साइटोलॉजी में ले चले। रॉबर्ट हुक ने खोजा सेल को, ल्यूवेनहोई ने किया मशहूर, लेकिन ल्यूवेनहोई को खाली छोड़ दिया क्योंकि वो किसकी खोज करने वाला है, वैक्यूल्स की खोज करने वाला है। बात आई समझ आप? भारत में एक ही शर्मा, भारत में सेल का कोई बढ़िया सेंटर कहाँ है बताना, तो कहाँ जाऊं कि सेल का, कि पूना जाओ, बोर घाट है वहां। क्वेश्चन पूछते कई बार, बॉम्बे को, महाराष्ट्र को और पूना को जोड़ने वाला घाट बोर घाट है आपको। खैर, तो पूना के अंदर देख लिया अपने बड़ा सेंटर, ठीक है। फिर बोला कि एनर्जी बनाई, एनर्जी किसने बनाई? माइटोकॉन्ड्रिया ने। माइटोकॉन्ड्रिया खुद ऐसी जगह है जहां पर खुद का क्या है, अपना डीएनए। बाकी कहीं किसी के पास भी खुद का डीएनए होता नहीं है, केवल न्यूक्लियस को ही परमिशन है डीएनए रखने की, लेकिन इसको भी परमिशन है। कौन है वो? और इसी माइटोकॉन्ड्रिया पूछे जाने वाला दूसरा क्वेश्चन, ऐसी जगह बताओ जो माइटोकॉन्ड्रिया इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, हार्ट की मसल थकती क्यों नहीं? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह, हाई क्वालिटी हाई नंबर। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की बताना, तो इसका नामकरण किसने किया? बेंटे ने। बात अभी समझ आप? 2-3 को चिकन विज वाली बात याद रख लेना, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, मैं आपको बोलूं राइबोसोम्स, 2 लाइन लिख सकते हो? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? आरएनए के पास जाते हैं, क्या लेकर? एटीपी। बोलते अल्लाह बना दीजिए प्रोटीन, मदद कीजिए आका, बना देता है। हे भगवान बना दीजिए प्रोटीन, बना के दे देता है। ये ले प्रोटीन, प्रोटीन बना दिया, पैक कौन करेगा? कभी कभी पैक खाली हो जाता है, वैक्यूल। कभी कभी उस खाली जगह में ऐसे एंजाइम भर दिए जाते हैं कि वो फटे तो सेल डाइजेस्ट हो जाए। बात आ रही है समझ में आपको क्या कह रहा हूं? इतने पॉइंट सारे क्लियर है, हर चीज पे 2-2 लाइनें आराम से लिख सकते हो। अब सेल डिवीजन करने वाला एक होता है, वो बताते हैं, फिर प्लांट सेल बताते हैं आपको। देखिए फिर उसको कंप्लीट करेंगे। एक पेज दबा दीजिए भाई साहब, एक बटन दबा दीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा आपने, प्लस दबा दीजिए। देखिए एक होता है तारक सेंट्रोसोम्स, क्या बोलेंगे इसको? सेंटर में रखती है ना किसी पुरुष को संभाल के, ताकि वो ज्यादा लपके ना करे, वो करती बीवी। कौन करती है? चुपचाप बैठा रहे, उठ के बता देना, देख लूंगी। मेरे को याद है, मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज में, तो क्या हुआ एक बार, तो हॉस्टल में रेट्स थोड़ी सी बढ़ा दी उन्होंने, बिजली की और रेट्स होती ना खाने की और होस्ट मैश की। और तो हम लोग जो है वो वीसी साहब के पास गए घेराव करके। अब वीसी साहब जो थे वो बंगाली थे उस समय। बंगाली आदमी क्या होता है कि बोलता इंग्लिश खतरनाक, दिस इज नॉट। हम लोग खड़े थे ऐसे चुपचाप, यस सर यस सर यस सर। अब हमने देखा वो उसकी बीवी आई ना, तो जैसे वो मैडम आई तो बैठे बैठे खड़े हो गए। और वो मिस्टर करके बात करे, मिस्टर बादल, मिस्टर बादल। उन्होंने कहा हम तो सर 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 कर रहे हैं, मिस्टर बादल यार सावी। अपने तो ऐसे बोले, सुनो जी। वो तो डायरेक्ट आया, बोले मिस्टर बादल। उसको बात करके ऐसे यस 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 यस। फिर वो 2 मिनट बाद आई, फिर वो खड़ा हो गया, फिर बैठ गया। मैं समझ गया, मैंने कहा ये जरा कुछ तो लपड़ा। बंगाली आदमी में यही होता है, वो डरता बहुत है, सच में बोलेगा धड़ल्ले से, लेकिन आपने जैसे दबाने की कोशिश करी ना तुरंत दब जाएगा। ये कोई है क्या बंगाली? बुरा मत समझना, मजा करें। बाकी बता देते हैं आपको, कभी आपकी भी अगर पाला पड़ जाए तो एक बार तो वो बोलेगा खूब बालो रसगुल्ला, डरने का नहीं, वापस जवाब देना तुरंत दब जाएगा, देख लेना आप। यस 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 यस। तो क्या हुआ, हमने सर को जोर से बोल दिया, खड़े होकर। हमने कहा नहीं, आप अगर नहीं मानेंगे तो हम आगे जाएंगे, आगे जाके लेटर देंगे। अब ऐसा नहीं चल सकता, हम तो गरीब स्टूडेंट हैं, आप इतने पैसे बढ़ा दोगे, हम कहां से देंगे? बोले ठीक है आप आगे मत जाइए, मैं देखता हूँ कुछ। अब हम बाहर आए तो बोला कि यार तुमने कैसे बोला यार, ऐसे सर को बोल दिया तुम यार। हमने कहा जब जो अपनी बीवी से नहीं कंट्रोल हो रहा है, बीवी आ रही है तो बीवी से ऐसा दब रहा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अपने को क्या कंट्रोल करेगा? थोड़ा जोर से चिल्ला लो अपन भी, तो इसलिए हमने चिल्ला लिया, समझे आप?
तो इसको भी कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रोसोम्स को कंट्रोल करेगा बीवी। कौन करेगा? मतलब बेंडेन एंड बावेरी। बेंडेन और बावेरी ने इसकी क्या करके दी? खोज। आपको पूरा नाम याद करना ही नहीं, कभी नहीं करना याद, आप तो ध्यान रखो बीवी। जैसे ही बीबी वाला बी बी कॉम्बिनेशन है वही आंसर है, लगा देना, सही निकलेगा हमेशा। आप तो इतना याद रखो, सेंटर में रखने वाली कौन? बीवी। समझ रहे आप मेरी बात? ये थ्योरी में नहीं लिखनी होती, ये प्री के क्वेश्चन है सब। ये सब किसके क्वेश्चन है? प्री। किसने खोज करी? किसने खोज करी थोड़ी आपको देगा कि 15 शब्द में लिख के दो किसने खोज करी, इतना पागल थोड़ी हो, ये तो प्री के क्वेश्चन है। तो आप तो बीवी याद करो, आपको ज्यादा याद नहीं रहता तो भाड़ में जाए। गोल्जी बॉडी की किसने करी? कैमिलियो गोल्जी। गोल्जी बॉडी किसने करी? कैमिलियो गोल्जी। एक बावड़ा था, उसका नाम था बावेरी। क्या नाम था? उसने बोला कि इसको गोल्जी बॉडी की जगह लाइपोकॉन्ड्रिया बोलो। बावेरी ने बोला कि इसको गोल्जी बॉडी की जगह क्या बोलो? लाइपोकॉन्ड्रिया बोलो। लेकिन उसकी बात मानी नहीं गई। गोल्जी बॉडी चलता है, आज भी गोल्जी बॉडी चलता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने करी? कैमिलियो गोल्जी। सेंट्रोसोम की किसने करी? बात आगे समझ में आपको? ये क्या कराएगा? ये सेल डिवीजन में मदद करेगा। किसमें? कैसे करेगा? क्या करेगा? ये सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, जो बताएंगे। सेल डिवीजन बहुत बड़ा टॉपिक है।